तो नमस्ते बच्चों। आज जो है कि डीजी स्कूल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि व्यापार से साम्राज्य तक अंग्रेजों ने कैसे अपने शासन को विस्तार किया, कैसे वो व्यापार करने के लिए आए और किस तरीके से जो है कि वो हिंदुस्तान में शासन की बागडोर संभाली उसने। तो आप लोग तैयार हो जाइए, अपने किताब खोलिए, इतिहास की किताब खोलिए और उसमें जो है अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक को ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो है मुगल सम्राट में कोई भी योग्य जो है कि शासक नहीं बचा था। यानी योग्य शासक का अभाव हो गया था। फर्रुखसियर जो था वो भी जो है दुर्बल था और ऐसे कई एक जो है कि औरंगजेब के जो पुत्र वगैरह थे वो लोग कमजोर शासक थे। इसलिए वो लोग जो है कि मुगल सूबेदार जो है और वो लोग जो है बड़े जमींदार और थोड़ा छोटा छोटा क्षेत्रीय सत्ता लेके जो है कि अपना स्थिर हो गया था। अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कैसे हुआ। इंग्लैंड की महारानी जो है एलिजाबेथ प्रथम के समय जो है इंग्लैंड के कुछ व्यापारी लोग जो है वो लोग मिलकर एक व्यापारिक कंपनी की स्थापना कर ली है। ठीक है ना। इस व्यापारिक कंपनी का नाम उसने रखा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग इन टू दी इंडिया कंपनी, है ना, ये रखा। अब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को पूरब की ओर व्यापार करने का एक अधिकार पत्र जो है सौंपा उसको, इस कंपनी को, है ना। किसने सौंपा था ये पत्र? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, है ना। इंग्लैंड के कुछ व्यापारियों को जो है सौंप दिया। यहाँ से 100 साल पहले, 102 साल पहले, 102 साल पहले 17 मई को 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा जो है ये एक पुर्तगाली नाविक था जो उत्माशा अंतरिप होते हुए कालीकट पहुंच गया। कालीकट जो है कि वर्तमान में केरल में है। केरल राज्य का जो है एक बंदरगाह है, वहां पर पहुंच गया था। भारत में उच्च किस्म के रेशम, सूती कपड़ा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी व नील पाए जाते थे। सबको इससे वाकिफ है ना। ये सब भारत में बहुत बढ़िया उच्च क्वालिटी का मिल जाता है। खासकर केरल का मसाला तो बहुत फेमस है, दक्षिण भारत का मसाला, है ना। रेशमी वस्त्र यहाँ का, सूती वस्त्र, ये काली मिर्च, ये सारे जो है मसाले वगैरह और कपड़े वगैरह यहाँ के जो बनाए जाते थे ये काफी फेमस थे। इसका जिसका यूरोपीय बाजार में नक्शा दिया हुआ है, वर्ल्ड का नक्शा। इसमें देखो हम लोग भारत को देख पा रहे हैं और ब्रिटेन को देख पा रहे हैं, ब्रिटिश को। तो ब्रिटिश से लेके जो है ये हम लोग देखते हैं ब्रिटिश। देखो यहाँ से लेके ये समुद्री मार्ग होते हुए यहाँ यहाँ पर जो है कि कालीकट कालीकट है ना, केरल के पास बिल्कुल दक्षिण में। तो वहां पर पहले ही वास्को डी गामा आ गया था। ठीक है ना। और ये लोग कहाँ पहुंचे? ये लोग पहुंचे मुंबई के पास पहुंचा ये लोग, है ना। देखो ठीक है ना, ये लोग पहुंचा मुंबई के पास। ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें और अपने पेज को बढ़ाओ। ठीक है। वास्को डी गामा जो थे वो जब भारत से वापस गया, है ना। वास्को डी गामा तो भारत आ गया था, भटकते भटकते आ गया था वो, है ना। उसका नाव भटक गया था तो वो अंतरित होते हुए भारत आ गया था। जब वास्को डी गामा यहाँ से वापस लौटा, है ना, भारत से वापस गया तो अपने साथ जो है कि बहुत सारा मसाला जो है कि लेके गया, है ना। वास्को डी गामा ने इन मसालों को बेचकर अपनी समुद्री यात्रा का पूरा खर्चा जो है कि निकाल दिया और उसके साथ उसको भारी मुनाफा भी हुआ, बहुत सारा पैसा बच भी गया उसको। यूरोपीय कंपनी के बीच जो है प्रतिस्पर्धा से जो है भारतीय बाजारों में इन सामानों की कीमत क्या हुई? बढ़ने लगी। अब वो तो वास्को डी गामा पुर्तगाली था, है ना। तो अब जो है पुर्तगाल वाले लोग भी जो है कि देखे कि अरे वास्को डी गामा गया था, वहां से लौट के आया तो बहुत ज्यादा कमाया उस मसाला से और कपड़ा से जो लेके आया था उससे। तो अब जो है कि बहुत सारी कंपनियां जो है कि यूरोपीय कंपनियों की अब जो है यूरोपीय कंपनी के बीच प्रतिस्पर्धा से जो है सब भारत की ओर कूच करने लगे, है ना। और भारत से जो है कि सामान ले जाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि भारत के बाजारों में कीमत क्या हुई? बढ़ गई। तुम लोग देखते हो कि जब कभी जो है कि बाजार में जो है बाजार जाते हो
और वहाँ पे सामान कम होता है तो वस्तु का कीमत क्या होता है, बढ़ जाता है। और सामान जिस दिन बहुत ज़्यादा रहेगा उस दिन वस्तु की कीमत क्या होती है, कम रहती है। तो जब डिमांड बढ़ता है तो मांग बढ़ जाती है किसी वस्तु का, तो उसका रेट भी बढ़ता है। तो जब हमारी भारतीय वस्तुओं के दाम में जो है यानी मांग जब बढ़ने लगी विदेशों में, यूरोपीय, तो वहां पर क्या हुआ कि भारतीय जो है कि सामानों की कीमत बढ़ने लगी, जिसकी वजह से इन व्यापारिक कंपनियों का मुनाफा क्या हुआ, घटने लगा। यूरोपीय कंपनी अपनी अपनी व्यापारिक बस्तियों की जो है अब कीलेबंदी भी करने लगे, जिस कारण स्थानीय अब जो है कि वहाँ के जो शासक थे, राजा थे, है ना, अब वो लोग जो है कि एक्टिव हो गए कि उन लोग से जो है कि अब लोगों कंपनी के लोगों से उलझना पड़ रहा है। तो स्थानीय शासक से भी उसको उलझना पड़ा। व्यापार के साथ साथ इन यूरोपीय कंपनी को अब राजनीति में हस्तक्षेप करना भी पड़ा, क्योंकि अब तो जो है राजा भी जो है कि आ गया सामने कि भाई ऐसे किलाबंदी नहीं करने देंगे। अब लोग जो है कि क्या किया, व्यापारिक कंपनी लोग राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया, ताकि राजनीतिक रूप से जब वो मजबूत हो जाएंगे तो व्यापार में उनका एकाधिकार स्थापित हो जाएगा और वो भारी मुनाफा कमा सकेंगे। भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए ब्रिटेन के सम्राट जो है जेम्स प्रथम को 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंग्स को जो है कि राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। ठीक है, देखो यहाँ पर जो है राजनीतिक हस्तक्षेप कहाँ से हुआ, कंपनी जो है कि राजनीति में प्रवेश कैसे कर रही है। तो यहाँ पर जो है कि ब्रिटेन के सम्राट जो थे उस समय जेम्स प्रथम था, उसने जो है कि 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंग्स को जो है कि भारत भेजा था। जो समय भारत के जो है कि यहाँ पर जो शासक थे वो जहांगीर थे। हॉकिंस ने बहुत प्रयास किया और सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास उसका सफल रहा। तो सूरत के एरिया में जो गुजरात में है वहां पर जो है कि अपना व्यापारिक कोठी खोल लिया, तो जहांगीर को से जो है समझौता करके। टॉमस रो भी जो है भारत आया, है ना, टॉमस रो, जिसने जेम्स प्रथम से जो है मुगल दरबार में समुद्री तटों पर व्यापारिक कोठी स्थापित करने के लिए, अंग्रेजों की व्यापारिक कोठी को जो है स्थापित करने के उद्देश्य से जिसको भारत भेजा गया। सूरत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत हो चुकी थी, और आगरा, भड़ोच और अहमदाबाद में भी जो है अंग्रेजी कोठियां स्थापित हो चुकी थी। अब जो है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय राजनीति में भी वो दिलचस्पी लेने लगे थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग।